ये क्या किया आपने? आप ये एक खूनी को यहाँ घर पर ले आए? बस कीजिए मॉम, वरना मैं आपके उम्र का लिहाज नहीं करूंगा। सरिता मेरी धर्म पत्नी है और मैं उसके लिए कोई भी हद पार कर सकता हूं। और रही बात उसके गुनाह की, वो बेकसूर है और जब तक मैं सबूत हासिल नहीं कर लेता हम यहीं छुप कर रहेंगे। लेकिन ये बात इस घर की 4 दीवारों के बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना आप दोनों के लिए भला नहीं होगा। ये आप क्या कर रहे हैं विक्रांत जी? आप अब भी इन पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैंने इन दोनों के लिए बहुत कुछ किया है और अगर ये मुझे धोखा देते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान इनका ही होगा, ये जानते हैं। जीजू, मैंने काजल को खोया और मैं जानना चाहता हूं कि काजल का खून किसने किया। लेकिन मुझे एक बात अच्छे तरीके से पता कि सरिता जी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। आप टेंशन मत लीजिए, मैं और मॉम हम दोनों आपके साथ हैं और आप दोनों यहां पर हैं। इस बात की भनक किसी को नहीं लगेगी। यही ठीक होगा रोहन, वरना तुम्हारे गुनाहों के सारे हिसाब हैं मेरे पास और उन गुनाहों के लिए तुम्हें सजा दिलवाने के लिए मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। विक्रांत बेटा, आप सही कह रहे हैं। आपने बहुत किया है हमारे लिए और अगर आपको और रोहन को लगता है कि सरिता ने काजल का खून नहीं किया तो मैं आपके साथ हूं। लेकिन बेटा, आपको संभल कर रहना पड़ेगा। पुलिस आप दोनों को ढूंढ रही है। अब बस एक काम कीजिए, इस घर की सारी लाइट स्विच ऑफ कर दीजिए। ऐसे लगना चाहिए जैसे घर में सब सो रहे हैं। जाइए। क्या कर रहे हैं आप? हाँ? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं तो जीती जी ही मर जाती। इसे कहते हैं मोहब्बत। इस हालत में भी पति की पड़ी है। अच्छा लगा सुनकर, इसीलिए तो तुम्हें बचाने के लिए भागा चला है। समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या हो गया। कुछ घंटों में सुबह आपने मेरे खिलाफ गवाही दी और मुझे मुजरिम कहा और मेरी तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं थे आप, और आप इतना बड़ा कदम उठा दिया। मुझे पुलिस कस्टडी से भगा दिया आपने और आप बैठकर ये मरहम पट्टी कर रहे हैं। मैंने तुम्हारी सीडी देखी, अब मैं सच्चाई जानता हूं। तुम्हें खोने के डर ने मुझे पागल कर दिया था।
मेरा अहंकार मुझे तुमसे दूर रख रहा था सरिता, और जब तक मुझे होश आया तो बहुत कुछ हो चुका था। मैंने जो कुछ किया वो सही था या गलत ये नहीं जानता, मगर इतना जानता हूं कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। ये अच्छा है, जब मन किया तब जेल में डाल दिया, जब मन आया तब भगा लिया। अब तक तो मुझे उम्र कैद की सजा हुई थी, अब मौत की सजा होगी। ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ होने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगा। बस कीजिए मिस्टर सूर्यवंशी, अब इतना फिल्मी होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा विक्रांत करना क्या चाहता है। इस तरह अपनी और सरिता जी की जान खतरे में डालने का मतलब क्या है? साबित क्या करना चाहता है वो? उसका राज, प्यार करने वाले कुछ साबित नहीं करना चाहते, चाहे सही हो या गलत। विक्रांत ने जो कुछ किया वो सरिता के लिए किया। मैंने सरिता से यही कहा था, जिस दिन विक्रांत को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा उसी दिन वो उसे वहां से लेकर जाएगा। लेकिन किस तरह? पुलिस पड़ी है उनके पीछे दिव्या। राज प्लीज तुम अब चिंता छोड़ दो, मुझे पूरा यकीन है विक्रांत सरिता का बहुत ध्यान रखेगा, जिंदगी भर उसका साथ देगा। सो गई क्या? सुनो ना, अरे क्या इतना जल्दी सो गई? वहां जंगल में तो चपड़ चपड़ चल रही थी, अब क्या हुआ? सुनो ना, जो तुमने सिटी में कहा वो एक बार कह दो ना। अरे कहो ना, मैं तड़प रहा हूं सुनने, प्लीज। क्या हुआ? अच्छा, मिस्टर सूर्यवंशी अभी जाग जाएगा। तो जागने दो ना, मुझे इसके सिवा नींद नहीं आएगी। तकिया क्या करूं? जूनियर सूर्यवंशी मेरे तकिए पर सोया है ना? तुम्हें क्या लगा? हाँ? ना क्या? बोलो ना, मैं भी क्या? कुछ नहीं। कब से तड़प रहा हूं, एक बार तो बोल दो। सो जाइए मिस्टर सूर्यवंशी, चुपचाप।